माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास में जनजातीय आंदोलन के बारे में जानेंगे और जनजाति आंदोलन में हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में एकमात्र अहिंसात्मक संगठित व्यापक किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 में प्रारंभ हुआ। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ? 1897 ईस्वी में। और ये कैसा आंदोलन था? यह संगठित व्यापक अहिंसात्मक आंदोलन था। तो राजस्थान में एकमात्र अहिंसात्मक संगठित व्यापक किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 में प्रारंभ हुआ। बिजोलिया गांव वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया गांव कहाँ पर है? वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तत्कालीन बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत में स्थित था। उस समय मेवाड़ रियासत में बिजोलिया ठिकाना आता था। उस समय मेवाड़ रियासत में कौन सा ठिकाना आता था? बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत में आता था। बिजोलिया गांव वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है और तत्कालीन बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत में स्थित था। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार द्वारा की गई। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसके द्वारा की गई? अशोक परमार के द्वारा। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार के द्वारा की गई। उस समय बिजोलिया के ठिकानेदार या जागीरदार राव कृष्ण सिंह थे। उस समय बिजोलिया के ठिकानेदार या जागीरदार कौन थे? कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह। कौन थे? राव कृष्ण सिंह। कई किताबों में किशन सिंह भी लिखा हुआ है। कृष्ण सिंह या किशन सिंह भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, कृष्ण सिंह या किशन सिंह। और मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह थे और उस समय बिजोलिया के ठिकानक राव कृष्ण सिंह। ठिकानेदार या जागीरदार कौन थे? राव कृष्ण सिंह या किशन सिंह। कई किताबों में किशन सिंह भी लिखा हुआ मिलता है। बिजोलिया का शुद्ध नाम विजावली था। बिजोलिया का शुद्ध नाम क्या था? विजावली, जो बाद में बिजोलिया हो गया। बिजोलिया का पहले नाम क्या था? विजावली, और बाद में इसका नाम बिजोलिया हो गया। बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण क्या था? इसका कारण क्या था? जागीरदार द्वारा लाग बाग वसूल करना। इसका कारण क्या था? जागीरदार द्वारा लाग बाग वसूल करना। लाग बाग क्या होती है? लाग बाग होती है मजदूरी करवाने पर पैसे न देना, यानी फ्री में मजदूरी करवाना और पैसे नहीं देना, लाग बाग कहलाती है। तो इसका कारण क्या था? जागीरदार द्वारा अधिक लाग बाग वसूल करना। लाग बाग क्या होती है? बिना पैसे के काम करवाना। यह किसान आंदोलन 3 चरणों में चला। यह किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? 3 चरणों में। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला। प्रथम चरण 1897 से 1916। प्रथम चरण कब हुआ? 1897 से 1916 तक चला। पहले चरण के नेता कौन थे? पहले चरण में कौन कौन नेता थे? पहले चरण में नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण। प्रथम चरण में कौन कौन से नेता शामिल थे? नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। तो पूछा जा सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रथम चरण के नेता कौन थे? नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। और द्वितीय चरण कब से कब तक चला? 1916 से 1927 तक। 1916 से 1927 तक द्वितीय चरण चला।
और द्वितीय चरण के नेता कौन थे? विजय सिंह पथिक, मन्ना पटेल, हरिभाई किंकर। द्वितीय चरण कब से कब तक चला? 1916 से 1927 तक। और द्वितीय चरण के नेता कौन थे? विजय सिंह पथिक, मन्ना पटेल और हरिभाई किंकर। तृतीय चरण कब से कब तक चला? 1927 से 1941 तक। 1927 से 1941 तक तृतीय चरण चला। और तृतीय चरण के नेता कौन थे? जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, रमाबाई और जानकी देवी। तृतीय चरण कब से कब तक चला? 1927 से 1941 तक तृतीय चरण चला। यहाँ टाइप करना भूल गए, 1927 से 1941। और तृतीय चरण के नेता कौन थे? तृतीय चरण में नेता थे जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, रमाबाई और जानकी देवी तृतीय चरण के नेता थे। बिजोलिया उस समय मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जिसे सदर मुकाम कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? सदर मुकाम, जिसे सदर मुकाम कहा जाता था। बिजोलिया उस समय मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जिसे क्या कहा जाता था? सदर मुकाम। ठाकुर कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया में 84 प्रकार की लाग बाग वसूल की जाती थी। ठाकुर कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया में 84 प्रकार की लाग बाग वसूल की जाती थी। 1897 में बिजोलिया ठिकाने के गिरधारीपुरा गांव में मृत्यु भोज के अवसर पर किसका मृत्यु भोज था? गंगाराम धाकड़। किसका मृत्यु भोज था? गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़ किसान की मृत्यु भोज पर। गंगाराम धाकड़ किसान, गिरधारीपुरा गांव कौन सा था? गिरधारीपुरा। और किसके मृत्यु भोज पर? गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर किसानों ने ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए नानजी और ठाकरी पटेल को अपना प्रतिनिधि बनाकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। किसके पास भेजा? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। किसको भेजा? नानजी और ठाकरी पटेल को। किसकी शिकायत करने के लिए? कृष्ण सिंह की। 1897 में बिजोलिया ठिकाने के गिरधारीपुरा गांव में मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों ने ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए नानजी और ठाकरी पटेल को अपना प्रतिनिधि बनाकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा, परंतु महाराणा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण किसान असफल हो गए। किसान क्या हो गए? असफल हो गए। ठाकुर कृष्ण सिंह ने नानजी और ठाकरी पटेल को अपनी जागीर से निर्वासित कर दिया। ठाकुर कृष्ण सिंह ने नानजी और ठाकरी पटेल को अपनी जागीर से क्या कर दिया? निर्वासित कर दिया। कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाने पर पृथ्वी सिंह शासक बना। अब कृष्ण सिंह की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। और अब शासक कौन है? पृथ्वी सिंह। कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाने पर पृथ्वी सिंह शासक बना। पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंधाई कर लागू किया गया। पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लागू किया? तलवार बंधाई। पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंधाई कर लागू किया गया। तलवार बंधाई कर क्या होता है? नया राजा बनने पर दिए जाने वाला कर। तलवार बंधाई कर क्या होता है? नया राजा बनने पर दिए जाने वाला कर। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण एवं ब्रह्मदेव ने इस कर का क्या किया? विरोध किया। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण एवं ब्रह्मदेव ने इस कर का क्या किया? विरोध किया। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने इस कर का क्या किया? विरोध किया। दोस्तों रिपीट करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान में एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन। यह राजस्थान का संगठित व्यापक किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 में प्रारंभ हुआ।
तो कब प्रारंभ हुआ? 1897 में। 1897 में। और कैसा किसान आंदोलन था? अहिंसात्मक संगठित व्यापक किसान आंदोलन था, जो बिजोलिया में प्रारंभ हुआ। और बिजोलिया गांव कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया गांव कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। तत्कालीन बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत में स्थित था। उस समय मेवाड़ ठिकाना कहाँ पर आता था? न बिजोलिया ठिकाना कहाँ पर आता था? मेवाड़ रियासत में। बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत में स्थित था। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अशोक परमार द्वारा। उस समय बिजोलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह थे और मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। बिजोलिया के ठिकानेदार या जागीरदार तो कौन थे? कृष्ण सिंह या किशन सिंह भी, कहीं कहीं किशन सिंह भी लिखा हुआ है। कृष्ण सिंह और किशन सिंह थे। और मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। बिजोलिया का शुद्ध नाम क्या था? विजयावली। बिजोलिया का शुद्ध नाम क्या था? विजयावली, जो बाद में बिजोलिया हो गया। इस बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण क्या था? तो इसका कारण था जागीरदार द्वारा अधिक लाग भाग वसूल करना। इस बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण क्या था? जागीर द्वारा अधिक लाग भाग वसूल करना। लाग भाग क्या होता है? यानी मजदूरी करवाकर पैसे नहीं देना। मजदूरी का पैसे नहीं देना लाग भाग कहलाता है। यह किसान आंदोलन 3 चरणों में चला। यह किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? 3 चरणों में। पहला चरण कब से? 1897 से 1916 तक। 1897 से 1916 तक प्रथम चरण चला। और प्रथम चरण के नेता कौन थे? नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण, ये प्रथम चरण के नेता थे। और द्वितीय चरण कब चला? 1916 से 1927 तक। 1916 से 1927 तक द्वितीय चरण चला। और द्वितीय चरण के नेता कौन थे? विजय सिंह पथिक, मन्ना पटेल और हरिभाई किंकर, ये द्वितीय चरण के नेता थे। तृतीय चरण 1927 से 1941 तक, 1941 तक चला। और इसके तृतीय चरण के नेता कौन थे? जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, रमाबाई और जानकी देवी, ये तृतीय चरण के नेता थे। जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा, रमाबाई और जानकी देवी, ये तृतीय चरण के क्या थे? नेता थे। बिजोलिया उस समय मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जिसे सदर मुकाम कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? सदर मुकाम। बिजोलिया उस समय मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जिसे सदर मुकाम कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? सदर मुकाम। ठाकुर कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया में 84 प्रकार की लाग वसूल की जाती थी। कितने प्रकार की? 84 प्रकार की लाग वसूल की जाती थी। अठारह में बिजोलिया ठिकाने के गिरधारीपुरा गांव में मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों ने ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए नानजी और ठाकरी पटेल को अपना प्रतिनिधि बनाकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा, परंतु महाराणा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण किसान असफल रहे। तो किसके मृत्यु भोज पर? गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर, गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर किसान गिरधारीपुरा गांव में, कौन से गांव में? गिरधारीपुरा गांव में मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों ने ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए नानजी और ठाकरी पटेल को अपना प्रतिनिधि बनाकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा, परंतु महाराणा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण किसान असफल रहे। ठाकुर कृष्ण सिंह ने नानजी और ठाकरी पटेल को अपनी जागीर से निर्वासित कर दिया। जब वे शिकायत करने के लिए मेवाड़ महाराणा के पास गए
तो ठाकुर कृष्ण सिंह ने नानजी और ठाकरी पटेल को अपनी जागीर से निर्वासित कर दिया। कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाने पर पृथ्वी सिंह शासक बना। कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाने पर कौन शासक बना? पृथ्वी सिंह। उसका पुत्र पृथ्वी सिंह शासक बना। पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंधाई कर लागू किया गया। पृथ्वी सिंह द्वारा कौन सा कर लागू किया? तलवार बंधाई। तलवार बंधाई कर क्या होता है? नया राजा बनने पर दिए जाने वाला कर तलवार बंधाई कर कहलाता है। तलवार बंधाई कर क्या होता है? नया राजा बनने पर दिए जाने वाला कर तलवार बंधाई कर होता है। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण एवं ब्रह्मदेव ने इस कर का क्या किया? विरोध किया। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण एवं ब्रह्मदेव ने इस कर का विरोध किया। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला पार्ट 2 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।